नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव आपका अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि बिहार के इलेक्शन के विषय में। बिहार का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन जिसको देखकर आपको मन में कुछ न कुछ तो हो रहा है कि ऐसा इलेक्शन जो हारा हुआ आदमी कैसे जीत गया। जिसको दुनिया ने क्या, दुनिया की बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ जो थी उन्होंने अपने उसमें बताया कि ये तेजस्वी यादव से 50% जनता दल से जो है आपका आरजेडी से ये 50% कम वोट इनको मिलेगा। और देखिए आज जो है 43 सीट जेडीयू को मिला और 74 सीट्स जो है वो बीजेपी को मिला। इनने कभी आप सोचा होगा कि एकदम से चेंजेस होगा? बड़े भाई ने तेजस्वी यादव को ये कहा कि मैं इनको मुख्यमंत्री की सीट सौंप रहा हूं, दे रहा हूं, और दूसरे दिन ही खुद ब खुद उनके हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है। ये एक ऐसी चीज है जिसको कभी कभी हम लोग कहते हैं कि अनहोनी हो जाना। और ये शायद ये जो है अनहोनी है तेजस्वी जी के लिए। बीजेपी ने एक अच्छी शुरुआत करी, अपने आप को निखारा और एक गेम चेंजर जो इनको हनुमान जी कहते हैं, बीजेपी के अंदर जो हनुमान जी है माननीय नरेंद्र मोदी जी साहब, इन्होंने तो पूरा का पूरा ही गेम चेंज कर दिया। अब पूरा गेम चेंज करना, जो हारी हुई पार्टी थी उसको जीत पे लाके खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बीजेपी को उस पोजीशन पे खड़ा कर दिया जहां पे बीजेपी की अभी तक की कोई हैसियत ही नहीं थी, या उस लेवल पे बीजेपी कभी रही ही नहीं। और आज बीजेपी को उन्होंने उस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया। एक तो नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा ही तो है, और नरेंद्र मोदी का करिश्मा का तो दुनिया कायल है। हिंदुस्तान क्या, अमेरिका भी उनके करिश्मा का कायल है। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं बिहार की। बिहार में 15 साल राज करने के बाद भी आज नरेंद्र मोदी जी को या नीतीश जी को उनका जो कार्यकाल, कभी वो लालू के पास पहुंच गए या कभी उन्होंने अपना बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ जो था इन्होंने 15 साल जैसे तैसे करके अब 15 साल अपना एक कार्यकाल चलाया। और 15 साल में इन्होंने अच्छे काम भी करे, बुरे भी करे। अच्छे काम ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ भी नहीं करा। बिहार के लिए अगर रोड की बात करें, सड़कें, ये सब जो था इन्होंने बहुत बनाया है। और आज बिहार शायद लालू जी के समय से तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन कोरोना के पीरियड में अगर आप देखें तो इन्होंने बाहर के जितने स्टेट्स थे उन्होंने मज़दूरों को, जो अपने बिहारी मज़दूर थे उनको निकाल दिया, लेकिन नीतीश जी ने उसके लिए कुछ भी नहीं करा। लोगों के अंदर एक रोष था और हर आदमी यही चाह रहा था कि किसी तरह से नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये लोगों की सोच है। मैं जितने बिहार का मैंने सर्वे करा या बिहार के लोगों से बात करा, मैंने काफ़ी ऐसी जगह पे मैं गया जहां मैंने देखा कि हाँ, हर आदमी की सोच ये है कि किसी भी तरीके से नीतीश जी को बदलना है। बीजेपी के लिए कुछ नहीं था कि बीजेपी को के लिए, लेकिन नीतीश जी को अब मुख्यमंत्री वो नहीं चाहते थे और तेजस्वी यादव को चाहते थे। नीतीश जी चाहते तो कोरोना पीरियड में बहुत अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करा। न्यूज़ में भी आपने बिहार के बारे में जो भी सुना, उससे नीतीश जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितनी ऐसी रैली हुई जो नीतीश जी ने वहां पे अपना आपा खो गए। लेकिन हम ये कहें कि नीतीश जी जीत गए, नीतीश जी को रिटायरमेंट का एक अच्छा अवार्ड दिया बीजेपी ने कि ये इनका आखिरी इलेक्शन है और आखिरी मुख्यमंत्री, अपने उस मुख्यमंत्री काल में ये अपना मुख्यमंत्री होते हुए आखिरी बार ये रिटायर हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब लेकिन मैं तेजस्वी यादव जी की बात कहता हूँ। तेजस्वी यादव क्या है? तेजस्वी यादव वो आदमी है जिसका हर आदमी ने अपोज, हर पार्टी ने उसको अपोज करा, उसके लिए नेगेटिविटी उसकी फैलाई कि ये पढ़े लिखे नहीं है, कोई काबिल नहीं है। काबिल नहीं है तो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। इन्हीं नीतीश जी ने उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। काबिल नहीं है वो, तो वो
आईपीएल खेल गए, एक अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं। माना कि वो इतने सक्सेस नहीं हुए कि इंडिया की टीम में नहीं आ पाए, लेकिन वो अच्छे क्रिकेटर हैं। अब मुझे बताइए, क्या सचिन तेंदुलकर अगर हाईली क्वालिफाइड नहीं है तो वो क्या अच्छे क्रिकेटर नहीं है? ये पैमाना सही नहीं है। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी को कांग्रेस ने कहा कि ये इस लायक नहीं है कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, और अटल बिहारी वाजपेयी को अपना पद छोड़ना पड़ गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आए तो वो फिर से प्रधानमंत्री बन के आए। यही बीजेपी थी जब सोनिया गांधी को ये कहती थी कि ये बाहर की है, हमारे देश की नहीं है, बाहरी है, इटली की है, इसको प्रधानमंत्री कैसे बन जाए। उसी कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना के देश पर राज करा। एक मैं आपको वो सोच बता रहा हूँ कि कभी कभी इतना निगेटिव मत फैलाइए, या निगेटिविटी इतना मत करिए कि उसकी पब्लिसिटी होने लगे, उसके अंदर एक सिंपैथी लोगों की आना शुरू हो जाए। यही हालत इन्होंने तेजस्वी यादव जी के लिए करा, बीजेपी ने चाहे नीतीश जी ने, कि उसको कोई अलग है, वो तो जंगल राज का एक बीज है। लालू जी ने जंगल यादव कर रहा था, सबको पता है कि लालू जी यादव जी के टाइम में घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, और आज लालू जी जो हैं वो जेल में हैं उसी चारा घोटालों के केस के लिए। लेकिन पब्लिक आज भी, उन्होंने जो युवा शक्ति है, यंगस्टर जो है, वो एक खड़ा कर दिया तेजस्वी यादव जी ने। आज यंग ब्लड जो है वही यही चाहता है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आने वाले टाइम में हमने अपना भविष्य, बिहार का भविष्य जो है, एक बहुत बड़ा नेता हमने अपने सामने, नीतीश जी के पास सामने खड़ा कर दिया है, जिसका नाम है तेजस्वी यादव। ये वो नेता है जो आगे चल के भावी मुख्यमंत्री बनेगा, और मैं इतना आपको आश्वासन देता हूं कि ये ज़रूर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप ये मत सोचिए कि ये हार गए, ये वो कैंडिडेट है जो हार के भी जीत गया है। आज अगर जनता जो आपका जो आरजेडी जो है, आपको नंबर ऑफ सीट्स नहीं दिख रहा, लेकिन बिहार की सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 75 सीट्स है। उसके बाद ही बीजेपी आती है जिसकी जो है 74 सीट्स हैं। और आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा नेता हमारे सामने उभर के आया है, जिसको हमको सलाम करना पड़ेगा। और ये कहना कि लालू जी ने जैसा करा शायद बेटे भी वैसा करें, ये कोई पैमाना नहीं है, हम इसको नहीं मानते इस बात के लिए। आने वाले समय में तेजस्वी यादव हो सकता है कि उस चीज़ को, सबको वो दरकिनार करके बिहार को बहुत अच्छी जगह पे ले जाए, बिहार के लिए बहुत कुछ करे। यंग ब्लड का मतलब है कि नई सोच के साथ अगर वो एक मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपने कभी एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कभी रिटायरमेंट वालों की एक पोजीशन देखी। गवर्नमेंट में जॉब में कोई रिटायर होता है तो फिर वो समय काटता है अपना, उसको अगर ये क्या 2 साल बचा है तो फिर वो किसी चीज़ में ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं लेता। वो कहता है यार कि मैं आराम से अपना, मुझे रिटायरमेंट लेना है, मैं आराम से अपना 2 साल 3 साल काट लूँ और चुपचाप अपने घर पहुँच जाऊँ। कभी आपने सोचा है कि एक कम कैंडिडेट जिसकी 43 उसकी सीट्स हैं एमएलए की, और 74 सीट्स जो हैं बीजेपी की हैं, वो क्या खुल के कभी अपना मुख्यमंत्री बन पाएगा? वो हमेशा 74 जो बीजेपी है उसको हमेशा दबा के रखेगी कि यही आप जो हम चाहते हैं वो आप करो। आज नीतीश जी को चाहिए था कि कम, उसमें अगर कम थे तो खुद ब खुद उनको हट जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले। ये मेरी अपनी सोच है, एक मैं ये नहीं कहता कि नीतीश जी भी अपना वैसा रखे। हो सकता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, हो सकता है कि बीजेपी वैसे ही ना सोच रही हो, जैसे वो काम कर रहे थे पहले आज भी वैसे ही काम करें वो। लेकिन तेजस्वी यादव जी को, उनके सामने एक रिटायरमेंट की पोजीशन नहीं है। मैं सिर्फ रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ कि आदमी जब रिटायरमेंट होता है तो उसकी क्या सोच होती है, और एक नया ब्लड जब आपको न्यू जॉब ज्वाइन करता है तो उसमें क्या होता है। नया जो होता है उसके अंदर एक एग्रेसिव होता है कि मुझे ये भी करना, नई सोच करना है। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि
मैं 10 लाख जो पहला अगर मुख्यमंत्री बनूंगा, जिस दिन मेरा पहला अगर पेपर कोई साइन करूंगा, तो मैं सबसे पहले 10 लाख नौकरियों के लिए साइन करूंगा। मैं उस पेपर पे साइन करूंगा जिसमें 10 लाख नौकरी होगी। बीजेपी ने वो कहा कि हम 19 लाख देंगे। नीतीश जी ने कहा कि 10 लाख आप नौकरी कहाँ से देंगे, देश में तो 10 लाख नौकरी ही नहीं है। जब 10 की नौकरी नहीं है तो 19 आप कहाँ से देंगे? लोगों ने ये नहीं सोचा। लोगों को ये सोचना चाहिए था कि जब 10 की ही कोई गारंटी नहीं है तो 19 की क्या गारंटी है। बस इतना रहा कि एक आदमी ने झूठ बोला। अब झूठ बोला या सच बोला वो जाने, लेकिन मैं उससे बड़ा कितना झूठ बोल सकता हूं, उस पर लोगों ने विश्वास कर लिया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप इसको ये मत सोचिए कि वो उसको विश्वास कर लिया है। ये आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा कि 19 लाख वो जॉब कहाँ से देंगे, कहाँ से क्रिएट करेंगे जॉब। क्योंकि बिहार के अंदर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अपना यूनिट लगाना नहीं चाहती। बिहार के अंदर कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है जो कहे कि मैं अपनी इंडस्ट्रीज बिहार के अंदर लगाना चाहता हूँ। क्योंकि बिहार की वो कल्चर भी नहीं है। घूसखोरी या आप कहिए ब्यूरोक्रेट्स लोगों की जो सोच है, या वहाँ की पब्लिक की जो सोच है, शायद वो मैच नहीं करता है एक इंडस्ट्रियलिस्ट को। बिहार का या यूपी का सीधा सा है कि वहाँ की लेबर जो होती है और स्टेट्स में जाके अपना काम करती है, उसके बाद वो अपने घर आ जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बिहार में जो भी पढ़ने वाले हैं, या तो वो दिल्ली, बैंगलोर या आसपास के कहीं पे जाते हैं और बिहार में सिर्फ रहते हैं, लेकिन पढ़ाई उनकी हमेशा बाहर में होती है, और उसके बाद वो कहीं पे भी जाके नौकरी कर ले, कहने के लिए हो जाता है कि ये बिहार है का है, देखिए वहाँ पे नौकरी का। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि उसकी एजुकेशन किस स्टेट के अंदर हुई, कहाँ पे रह के उसने एजुकेशन लिया। बिहार में तो उसकी मजबूरी है कि उसका घर है, खेत है या जो भी है वो वहाँ पे रह रहा है, तो वो उसको छोड़ के कहाँ जाए। लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको बनाने के लिए उसको दूसरे स्टेट में ही भेजा है। आज दिल्ली में आप देख लीजिए, मैक्सिमम लोग जो हैं, दिल्ली हो गया, कोटा हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर है, इस जगहों में भरमार है बिहारियों की। जो स्टूडेंट्स हैं, नो डाउट बिहारी जो होते बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत लेबोरियस होते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये अगर फैसिलिटीज़ बिहार के अंदर दे दिया जाता तो कितना अच्छा होता। मैं जो सोचता हूँ कि अगर यंग ब्लड होता तो शायद ये चीज़ सोचता कि हम बिहारी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या ना कर सकते, क्या नहीं करें। लेकिन कुछ ना कुछ तो वो भी करता नया, और अपने आगे के 5 साल को पक्का करने के लिए कुछ ना कुछ वो अच्छा करता। चलिए, जो भी जनता ने करा उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इतना मान के चलिए कि हमने आगे का एक भविष्य का नेता तैयार कर दिया है। और मैं तेजस्वी यादव जी को दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आप हारे नहीं, आप हार के भी जीते हुए नेता हैं। मुख्यमंत्री तो कोई भी बना, लेकिन आप अपने आप में मुख्यमंत्री हैं, और कोई बीजेपी और कोई भी आपको, नीतीश जी आपको हरा नहीं सकता। आज की जो हालात हैं उसको देखते हुए आप ही मुख्यमंत्री हैं। आप वो नेता हैं जिसको कोई पछाड़ नहीं सकता, आप रेस के घोड़े हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको तेजस्वी जी। नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ कि अगले इलेक्शन में आप पक्का मुख्यमंत्री बन के आए और मैं ही आपका स्वागत करूँ। जी नमस्कार।